दर्शकों, I am Anand P. Ahuja, Director, Winners Education. Welcome to the show ABC at Cricket in Module 1, Anadi. Today is Day 14. दर्शकों, अभी हाल ही में काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स, लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी इच्छा है और जिम्मेदारी भी है कि उनको भी अपने साथ लें, उनकी कमी को पूरा करने की कोशिश करें। उस उद्देश्य से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी दर्शक नए जुड़े हैं, जिनको पहले पता नहीं था, जिनको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, तो मैं बताना चाहूँगा कम से कम शब्दों में कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। आप तो जानते हैं ABC मीन्स अंग्रेजी बोलना सीखें। क्रिकेट से जोड़ने की कोशिश की है, क्रिकेट। A फॉर अंग्रेजी, B फॉर बोलना, C फॉर सीखें। दर्शकों, भाषा हम दो तरह से सीख सकते हैं। पहला तरीका एनवायरनमेंट। जनरली कोई पूछे कि भाषा आती है, नहीं, एनवायरनमेंट ही नहीं है। हम सारी भाषाएं सिर्फ सुन के ही सीखते हैं। अगर हम इंग्लिश भी सीखना चाहें तो एनवायरनमेंट से सीख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है सब स्ट्रक्चर पढ़ने की। लेकिन सवाल फिर उठता है कि जब हमारे पास वो एनवायरनमेंट ही नहीं है तो कैसे सीखेंगे, कैसे मिलेगा वो एनवायरनमेंट? या तो इंग्लैंड अमेरिका चले जाएं, या जहां पर भी लोग बोलते हैं, ज़्यादा देश के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, जहां भी इंग्लिश बोली जाती है वहां हम जाकर एनवायरनमेंट से सीख सकते हैं। तो हमें दूसरा तरीका जो बचा है वो एक ही है कि पहले हम हर बात को कहना सीखें। इसको अंग्रेजी में ऐसे कह सकते हैं। स्कूल में यह प्रयास किया जाता है, लेकिन बहुत ही सीमित रूप में। अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के अंदर माहौल होता है। एक बच्चा अगर अच्छी इंग्लिश बोलता है या बड़ा होके वो अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, तो उसका अगर आप बैकग्राउंड तलाशेंगे तो बचपन से उसको स्कूल का माहौल मिलता है, टीचर्स इंग्लिश में बोलती हैं उनसे। और 10-12 साल, मैं तो बोलूँगा जब नर्सरी से 12th सीनियर तक पहुँचते हैं तो 15 साल हो जाते हैं। मैं तो यहाँ तक भी बोलूँगा अगर 15 साल में भी उसको बोलना नहीं आया तो समथिंग इज रॉन्ग विद द स्कूल। और मेरा तो एक्सपीरियंस यह है कि बहुत ही कम स्कूल रियलिटी में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखा पाते हैं। चाहे गलती उनकी ये होती है कि उनको एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता या कंपलसरी नहीं होता उनके लिए बोलना, कुछ भी कारण हो, हम यहाँ वो एनालाइज करने नहीं निकले हैं। हम तो कह रहे हैं उन हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट को छोड़ के बाकी लोगों को क्योंकि एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता है, तो उनके लिए एक ही तरीका बचता है जो हम बता रहे हैं आपको। और इसके अंदर हमें शुरू में स्कूल में बताया जाता है सिर्फ टेंसेस के बारे में, जिसे हम यहाँ टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। यहां पर फिर मैं बोलना चाहूंगा कि हमें रूल से मतलब नहीं है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट बोलें या पास्ट कंटिन्यूस। हमारा तो इतना ही मतलब है कि अगर वो ये बोलना है कि मैं यहां 15 दिन से आ रहा हूं, तो आपके दिमाग में तुरंत थॉट है, आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 15 डेज। मैंने आपको सारे लेसन्स पढ़ा दिए हैं, आई हैव टॉट यू ऑल द लेसन्स, आई शुड बी एबल टू स्पीक, कन्वे। और उसी प्रयास में हम पहले एक हिंदी का वाक्य लेके इंग्लिश में, ताकि हमें लगे हाँ मैं सही बोल रहा हूं। देखिए, इससे कोई अलग तरीका हो नहीं सकता। हो सकता है आप कहें कि सर हिंदी में क्यों आप बता रहे हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें उसको समझने में बड़ी आसानी होती है। हम अगर मदर टंग का आधार लेके भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथडोलॉजी। इसके अलावा इससे शॉर्टर मेथड हो नहीं सकता। तो ये मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि हर बात को जब हम कहना सीख जाएंगे, ये टॉकिंग में एक्टिविटीज चैप्टर तो बहुत बेसिक है, फंडामेंटल है, अनाड़ी वाला पार्ट में हम कवर कर रहे हैं, जिसका मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों को पता होता होगा, लेकिन वो भी मेरा अनुभव ये बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अब हम आते हैं ये विश्वास दिलाने के बाद कि हमारा तरीका सही दिशा में है। हम उन लोगों को कवर करके
जो बाद में आए हैं ब्रीफ में समराइज करेंगे इसमें, और अगले लेसन डे 15 के अंदर सचिन को क्रिकेट खिलाएंगे और उसके आधार पर सारा रिवीजन करा के एक बेसिक चैप्टर, फंडामेंटल चैप्टर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज जो है उसमें रिवीजन करा के एक विश्वास डेवलप करेंगे स्टूडेंट्स के अंदर कि यस वो इन स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ गए हैं। डे 16 से आपको बहुत कुछ नया नजर आएगा। अभी हम आते हैं नए पार्ट में और वो है होमवर्क। तो दर्शकों एंड स्टूडेंट्स, प्लीज टेक आउट योर बुक्स, योर नोटबुक्स एंड बी रेडी टू एग्जामिन योर होमवर्क। कमल, वुड यू स्टार्ट? वह तुम्हें नहीं डांटेगा, he will not scold you. राइट, नेक्स्ट। तुम उसे बधाई दोगे, यू विल कांग्रेचुलेट हिम। राइट, नेक्स्ट। मैं तुम्हारा काम परसों करूंगा, आई डू योर वर्क आफ्टर। रॉन्ग, आई शैल डू योर वर्क। करूंगा बोला आपने? Yes, sir. तो आई शैल डू योर वर्क डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट। हम आज बाजार नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू मार्केट टुडे। राइट, नेक्स्ट। क्या मैं शुरू करूं? Shall I do? Shall I start? स्टार्ट, शैल बोलो। नेक्स्ट। क्या हम तुम्हारे साथ चलें? शैल वी अकम्पनी यू? हाँ, शैल वी गो विद यू? ओके, Okay. नेक्स्ट। वह तुम्हें सारे विषय पढ़ाएगा, he will teach you all subjects. ऑल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट। क्या वह तुम्हारे काम की प्रतीक्षा कर रहा था? Was he praising your work? राइट, नेक्स्ट। वह बस की प्रतीक्षा नहीं करता था, he did not used to wait of bus. वेट फॉर द बस। वेट का हमेशा फॉर आएगा। फॉर इज एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आफ्टर वेट। नेक्स्ट प्लीज। क्या ट्रेन पहुंच चुकी थी? Had the train reached? रीच्ड या अराइव्ड। नेक्स्ट। क्या मैं आपसे कल मिलूं? शैल आई आस्क यू टुमारो? नो नो, शैल आई मीट यू टुमारो। मिलूं बोला ना आपने अभी, मिलूं। क्या मैं तो आज क्यों बोला? शैल आई मीट यू टुमारो? शैल आई मीट यू टुमारो? ओके, नेक्स्ट। वह हमें नहीं गिन रहा है, he is not counting us. राइट, नेक्स्ट। वह अभी तक मेरी बात नहीं समझा है, he has not understood my point till now. वेरी राइट, नेक्स्ट। क्या तुम मिठाइयाँ पसंद करते हो? Do you like sweets? ओके, नेक्स्ट। वे कई दिनों से योजना बना रहे थे, they had been planning for many days. वेरी राइट, नेक्स्ट। Finish. बहुत इजी है, फिर भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हुई जो कि होनी नहीं चाहिए। एनीवे, तो दर्शकों हमारा नेक्स्ट राउंड है न्यू चैप्टर, और पेज नंबर कौन से है? 55. पेज नंबर 55, future continuous, and we have taken future perfect also, so I'll explain you one by one. देखिए, we have learned vertically, we'll take it horizontally now. चलो, कंफ्यूज मत होइए। रहा है, रही है, रहे हैं आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, जिसमें हुआ है भी हमने शामिल किया था। टू हेल्प यू टू रिमाइंड, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी। पास्ट कंटिन्यूस में सिमिलर मैंने बताया था स्ट्रक्चर है, रहा था, रहे थे, रही थी। वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। टू मेक इट सिंपलर फॉर यू, फ्यूचर कंटिन्यूस भी इसी तरह का है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और यहां भी हुआ होगा कुछ क्रियाओं के साथ। बैठा हुआ होगा, खड़ा हुआ होगा, पड़ा हुआ होगा, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डे 1 मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी और पास्ट कंटिन्यूस के अंदर भी, और आपकी बुक्स में भी एक्सप्लेन कर रखा है। रूल बहुत आसान है, सब्जेक्ट द्वारा आइडेंटिटी बता देता हूं चाहे तो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एंड हुआ होगा। रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी। विल बी फॉर एवरी सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एन वी, एंड शैल बी फॉर आई एन वी। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो रहा होगा, रही होगी के जो भी वाक्य हैं जो कि बोलने में थोड़े कम काम आते हैं, आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका डिस्कशन हम मॉडर्न से चैप्टर में पढ़े होंगे, तो हम इनको ओरल प्रैक्टिस में ले लेते हैं, नेगेटिव एंड नॉट। तो शैल वी स्टार्ट ओरल प्रैक्टिस विद हेमंत? वुड यू? कल वह इस समय यहाँ खड़ा हुआ होगा, he will be standing हियर here टुमारो। पहले वाक्य में मैंने हुआ होगा का एग्जांपल ले लिया ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। नेगेटिव, He will not be standing here at this time टुमारो। tomorrow. नेक्स्ट, Will he be standing here at this time tomorrow? राइट, नेक्स्ट शिखा। आज शाम को हम यह फिल्म देख रहे होंगे, वी शैल बी सी दिस फिल्म टुडे। सीइंग बोलो या वॉचिंग बोलो, प्रेफरेबली वॉचिंग इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर फिल्म, सो वी शैल बी वॉचिंग दिस फिल्म वी शैल बी वॉचिंग दिस फिल्म
today evening. Negative. We shall not be watching this film today evening. हाँ. Shall we be watching this film today evening? हाँ, थोड़ा इंटरैक्टिव फीलिंग आना चाहिए. नेक्स्ट. अगले महीने हमारी परीक्षाएं चल रही होगी. नेक्स्ट मंथ आवर एग्जामिनेशन विल बी गोइंग ऑन. वेरी गुड. अब नेक्स्ट मंथ को बाद में बोल सकते हैं. Our examination will be going on next month. Our examination will not be going on next month. Right. Next. Will our exams be going on next month? Okay. Next sentence. फिर तीन ही है. Now next rule, if I ask the people, दर्शक गण जो थोड़ा इंग्लिश का स्ट्रक्चरल पार्ट से एक्वेंटेड हैं, शायद मैं उनसे पूछूं तो दे मे से सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर शुड बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. Believe it or not, this structure is by the grammarians have been considered as not grammatically correct, as they say that how can you use since and for the future continuous activity with time factor added. I too agree with them. Here I would like to tell you कि ये रूल इससे ज़्यादा बड़ा रीज़न ना पढ़ने का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, हमारी बुक्स में ना मेंशन करने का मैं बताना चाहूँगा. You too would agree, I have been speaking English now for many years, I just can't count it, maybe 25-30 years. But I have never got a chance to use this structure ever in my life. I never got a chance. So it is so impractical structure. The next structure, and that is future perfect. Again it is similar and identical to present perfect and past perfect. Present perfect लिया है चुका है, past perfect लिया था चुका था, and obviously future perfect लिए कर लिया होगा, बता दिया होगा, चला गया होगा. Future perfect. Again, if I tell you the rule, would be very easy to understand. In present perfect, you use subject plus has of third form. In past, you use subject plus had plus verb third form. Here, very similarly, identically, subject plus will have or shall have plus verb third form. And needless to say here कि फ्यूचर परफेक्ट में आई वी के साथ आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव के साथ नॉट का. एक और चीज इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूंगा यहां पर, इफ द सेकंड एक्टिविटी इज एडेड इन फ्यूचर परफेक्ट देन विच रूल वुड यू लाइक टू यूज. तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वह जा चुका होगा. ही विल हैव गॉन बिफोर You reach. you reach. Very good students, you are intelligent. Simple present. Simple present. Nice. पहले से पढ़ लिया, इज वेरी गुड. तो फ्यूचर परफेक्ट में सेकंड एक्टिविटी में आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में आपने सिंपल पास्ट का यूज में किया था. तो ज्यादा अच्छा है. एज वी हैव डिस्कस, वी आर नॉट हियर टू लर्न द थ्योरी नॉलेज, वी आर नॉट हियर टू गेन, बट वी आर हियर टू think in English ultimately. So we shall have a lot of practice orally. So shall we start from you? Yes, sir. कल सुबह तक हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे. We shall have reached Delhi tomorrow morning. Till tomorrow morning. Till tomorrow. Tomorrow morning. Next, we shall not have. Shall नहीं, नेगेटिव बोलिए. We shall not have. We shall not have reached Delhi tomorrow Till tomorrow morning. Till मतलब तक. Shall we have reached Delhi till tomorrow morning? Next sentence. आज शाम तक हम वापस आ चुके होंगे. We shall have come back till today evening. Negative. We shall not have come back till today evening. Interrogative. Shall we have come back till today evening? Good flow. उसके स्टेडियम पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका होगा. मैच will have started before he reaches stadium. Very good. ये बहुत कॉमन एरर है. दर्शकों, आप भी शायद महसूस कर रहे होंगे आपके मन में शायद ही रीच आए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कई सालों का ये है कि 60-70% स्टूडेंट रीचेज नहीं बोल पाते हैं, रीच ही बोलते हैं. आई रिमाइंड देम, भाई ये सिंपल प्रेजेंट है और सिंगुलर है, ही के साथ एस एस का प्रयोग करना है और रीच के साथ ईएस का प्रयोग करना है, क्योंकि रीच, प्रीच, टीच, एस एच सी एच ओ एक्स इनके साथ आप ईएस लगाते हैं. तो इट्स गुड. नेक्स्ट. The match will not have started Before he reaches stadium. Will match have started before he reaches stadium? Very good. Okay, very nice. So that was the rule. We have learned 2 rules today. They were similar and identical. We could learn it. So we have the next round, and that is ABC का 2020. So दर्शकों, let's see. The new rules are piling up in the minds of students, and you also. I just don't know what's the fate of this situation. How good are you at keeping in mind and applying it instantly? That will be seen in this program.
in this schedule, in this round ABC ka 2020. You be ready, answer every sentence. And today whose turn is it? Girish. Girish will ask you throw a ball, throw 20 balls rather, and you have to bat. If you bat it rightly, you are okay, it's okay. If you are not able to answer, you are out. Count your marks, how many mistakes do you commit, and you too count. Okay, Girish, start. कल सुबह वह बस स्टॉप पर खड़ा हुआ होगा. He will be standing at the bus stop tomorrow. Tomorrow morning. Next. हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी होगी. The train will have departed before we reach station. Right. We reach बोला ना आपने? We reach. ठीक. Next. अगले महीने में तुम्हारा काम कर रहा हूँगा. I shall be doing your work in the next month. Right. गीता तुम्हें कल पढ़ा रही होगी. Geeta will be teaching you yesterday. Catch Yes. out, sir. Out. Yesterday नहीं होना चाहिए. Tomorrow. Okay, catch out. Very good. Next. उसके घर आने से पहले हम जा चुके होंगे. We shall have gone before he reached home. Out. We shall have gone before he reaches. Yes, reaches out. Reaches, right? Yes. Okay, he comes भी ठीक है, लेकिन S और S लगाना जरूरी है, because he singular है. Next. अगले महीने तक वह घर खाली कर चुका होगा. He will have vacated of his house till the next month. देखिए. Vacated से better रहेगा moved out. घर खाली करने के लिए move out is a better word, right? Next. क्या तुम कल इस समय पढ़ रहे होंगे? Will you be reading tomorrow at this time? Right. Next. क्या कल तक वह वापस आ चुका होगा? Will he have come back till tomorrow? Right. कल वे नई फिल्म रिलीज कर रहे होंगे. They will be releasing a new movie tomorrow. Right. Next. अगले सप्ताह में नए कोर्स में प्रवेश कर चुका हूँ. I shall have joined a new course in the next week. Right. कल वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा. He will be waiting for you tomorrow. Right. Next. मेरे सुबह उठने से पहले वह स्कूल जा चुका होगा. He will have gone to school before I get up. Right. वह सुबह जल्दी नहीं उठता है. He does not wake up early in the morning. Wake up. Wake up early in the morning. Right. And get up. Next. क्या तुमने कॉलेज में प्रवेश ले लिया है? Have you taken admission in the college? Right. Next. क्या तुम वहाँ हॉस्टल में ठहरोगे? Will you stay there in a hostel? Right. उसने यह फिल्म टीवी पर देखी थी. He showed this movie on TV. हाँ, saw बोलो. Saw. Saw. हाँ, saw. Saw. Okay. Next. क्या नौकरानी पोछा लगा रही है? Is the maid mopping? Right. मैंने इस साल भाग नहीं लिया है. I have not participated in this year. Right. क्या सर ने कल नया पाठ पढ़ाया था? Did sir teach a new lesson yesterday? Right. क्या कल तुम उसके घर गई थी? Did you go to his home yesterday? Right. Next. Finish. Very right. Okay. Good performance. The sentences were mixed. You have done it very, very well. Keep it up. तो दर्शकों, हमारा अगला राउंड है एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स मीन्स वर्ब्स, क्रियाएं. दे आर द पार्ट ऑफ एसेंशियल वोकैबुलरी एंड वी मस्ट नो दीज वर्ड्स विच आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. एंड इफ यू डोंट नो द वोकैबुलरी, वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ वर्ब्स, वी वोंट बी एबल टू स्पीक कन्वीनियंटली एंड कंफर्टेबली. दैट्स माय पॉइंट. सो शैल वी स्टार्ट विद कमल? Yes sir. Preach. प्रवचन देना. Preach. Preach. Recognize. पहचानना. Recognize. Recognize. शेड, झड़ना. Shed. शेड. Slay. कत्ल करना. कत्ल करना. हिंदी में slay. Slay. Spell उच्चारण करना. Spell. Spell. Reveal. भेद खोलना. Reveal. Reveal. Restricted. मनाही करना. Restrict. Restrict. यही है ना? Yes sir. Okay, next. Trail. पीछे रहना. Trail. Trail. अकर. घटित होना. Occur. Occur. अपोज, विरोध करना. Oppose. Oppose. Investigate. पता लगाना. Investigate. Investigate. Interfere दखलंदाजी करना. Interfere. Interfere. Implement. लागू करना. Implement. Implement. Export. निर्यात करना. Export. Export. Explain. विस्तार से बताना.
explain, explain, एक्सप्रेस व्यक्त करना, express, express, destroy नष्ट करना, destroy, destroy, डिके सड़ना, decay, decay, क्यूर इलाज करना, cure, क्योर, ब्लेस आशीर्वाद देना, bless. bless, finish. Okay, very commonly used words and you must remember them. Now, in the same page, page number 58. 58 page also, वो उसी के नीचे commonly used spoken English sentences हैं which are based on the structure you have already learnt. Shall we start from you? Have you decided? Have you decided? Have you decided? Want you wait for me? Won't you wait for me? Want you wait for me? are you dreaming? Are you dreaming? Are you dreaming? We enjoyed a lot. We enjoyed a lot. We enjoyed a lot. Many people came here. Many people came here. Many people came here. Everyone was dancing. Everyone was dancing. Everyone was dancing. Have you forgiven me? Forgiven होना चाहिए. Have you forgiven me? Have you forgiven me? Have you forgiven me? We were missing you. We were missing you. We were missing you. I am feeling pity on him. I am feeling pity on him. I am feeling pity on him. You are rocking. You are rocking. You are rocking. Finish. Right? Finish. The same, all the sentences are based on the structure which you have learnt till date. और उसके हिंदी अर्थ किताबों में दे ही रखे हैं. दर्शकों, आप भी देखते हैं हिंदी अर्थ हम कभी भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं और वैसे भी समझ में आ ही जाते हैं क्योंकि आप स्ट्रक्चर पढ़ चुके होते हैं. एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट. Now the last part is thought for the day, right? And the thought for the day is, I guess, action speak louder than words. Very simple, very plain. Action means जो हम करते हैं. Speak as you know बोलना. Louder means ज़्यादा जोर से than words. Words मतलब शब्द. शब्द हम सिर्फ बोलते हैं, एक्शन हम करते हैं. ये कहावत बहुत मीनिंगफुल है, स्पेशली दिस वर्ल्ड में जब वैल्यूज आर diminishing. People say they don't mean it. What they say they don't mean it. कहते हैं लेकिन शायद करते नहीं है. मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन because we are not believing in our words, right? प्राण जाए पर वचन न जाई, ऐसी बात अब नहीं रही. कुछ भी बोल दिया केयरलेसली, उसको भूल जाते हैं कि हमने ये बोला था, हमें उसको फॉलो करना चाहिए था. what I said I must mean it. हमारे संदर्भ में आपको बोलूं तो हमने आपको बोला हम आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, सिखा रहे हैं. एक्शन यह है कि हम आपको अभ्यास कराएंगे. एक्शन यह है कि हम स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाएंगे. एक्शन यह है कि जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं. और नेचुरली इस तरह के कारण ही आपका विश्वास हम पे बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम रियली कह नहीं रहे, करके दिखा रहे हैं. और आपको भी बार बार उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं. और जो कहते हैं वो करते हैं. एक टेलीविजन पर प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नया शायद पहले कभी इस ढंग से तो नहीं आया, मेरा जहां तक ओपिनियन है और एक्सपीरियंस है. तो इस बात को आपको एनकरेज करना चाहिए. इंटरेस्टिंग भी है, यूजफुल भी है. अंग्रेजी एक भाषा है, हमारे व्यक्तित्व की पहचान है, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है. हम भाषा सीख रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई हेजिटेशन की बात नहीं. ये सबकी जरूरत है. सीखेंगे हमारी स्किल बढ़ती है, और स्किल बढ़ती है हमारा टैलेंट बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिसके लिए आप ऑफकोर्स हर दिन कोशिश भी करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. आई वुड स्टिल होप कि आप अपने मित्रों को ये सब कोर्स के बारे में बताएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे, क्योंकि सबसे मुश्किल काम ही अपनी बात को पहुंचाना है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान